आज अपना टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करना है हम लोगों को, ठीक है। टाइम एंड वर्क पार्ट 2 है आज आपका। और मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एजुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया, मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ। शुरू करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 15 से। एक बार इसे सॉल्व करना है अपने को, तो आई होप मैं सॉल्व करता हूँ। एक बार आप जाने दो, मैं ही सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है, एक बार आप मुझे बता देना कमेंट करके। आपको बोला गया है a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क। अब साउंड आ रही है ना, प्रॉपर आ रही है? एक बार कमेंट करो। अब साउंड प्रॉपर आ रही है ना बेटा, एक बार कमेंट करिए। एम आई ऑडेबल नाउ? एम आई ऑडेबल? एम आई ऑडेबल नाउ? ओके, शुरू कर सकते हैं अपन क्लास को। वेरी गुड। तो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ, टाइम एंड वर्क बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे एक बार सॉल्व। ए प्लस बी किसी काम को, इससे पहले के क्वेश्चन पार्ट 1 में हो रखे, मैं पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। टाइम एंड वर्क की, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, एवरेज की, सबकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में। सेम वर्क है, वर्क आपका सेम है बेटा, वर्क आपका सेम है। सी प्लस ए आपका कितने दिन में? 20 दिन में। आप एक काम करो, सबसे पहले तो तीनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको पूछा इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। वो विच सब मिल जाए तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। आप सबका टोटल वर्क निकाल लो 60, सबका एलसीएम लेके। 12 से 5 बार कटेगा बेटा, 15 से 4 बार कटेगा, और 20 से 3 बार कटेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपने करना क्या है, आप यहां पर एक चीज ये देखो कि अब तीनों का निकालना है। तो यहां से आप देखो एफिशिएंसी कितने, 2 बार तो ए आ रहा है, यहां पे 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार ही सी आ रहा है। इन सब की एफिशिएंसी कितनी बेटा? तो 5 4 9 और 3 12, इन सब की एफिशिएंसी 12 है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यू विल गेट 6, यू विल गेट 6। अब आपको पूछा अगर ये तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? काम कितना है? 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर ये 60 काम को करेंगे, अगर ये 3 की एफिशिएंसी के साथ बेटा 60 काम को अगर 6 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 डेज। ओनली इन 10 डेज, 10 दिनों में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए आज लेकर आया हूं कि आपको भी करने में मजा आ जाएगा पक्का। ठीक है, 2 घंटे क्लास चलेगी अपनी, बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को समझो। ए प्लस बी काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी के बारे में बोला गया तो वो 12 दिनों में, और सी प्लस ए के बारे में बोला गया तो वो 20 दिनों में काम को खत्म करते हैं। तीनों का एलसीएम लोगे 60 जाएगा, और आप यहां पर देखोगे तो 10 से 6 बार, 12 से बेटा 5 बार, और 20 से बेटा ये 3 बार कटेगा। हाँ या ना? बिल्कुल कटेगा। इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब वे तीनों अगर अलग अलग आ जाए, ए अलग काम करना है, बी अलग काम करना है, सी अलग काम करना है, तो वे तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, आपसे पूछा गया। तो बेटा इस चीज़ को निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? वो 14 आ रही है। इसे आप काउंट करो, 14 आ रही है। और यहां अगर आप काउंट करोगे तो 2 ए आ रहा है बेटा, 2 बी आ रहे हैं, और 2 सी आ रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी आ रही है। अगर बच्चा पार्टी में 2 कॉमन ले लूंगा तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और बराबर ये 14 बटे तो कितना हो जाएगा आपका? 7। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 14 है। ये तो 14 है, यहां तक तो 14 था ना। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करोगे तो 7, यू विल गेट 7। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी। अब आप समझो, अब बेटा इस चीज को शॉर्ट कैसे करना होता है वो समझो। देखो, ए की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है ना कि ए की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बी प्लस सी की देखो, जिसकी एफिशिएंसी निकाली उसे छोड़ा करो हमेशा। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर आप देखने जा रहे हो तो वो 5 है। अब मुझे बताओ, तीनों की एफिशिएंसी 7 है और बी प्लस सी की 5 है, तो बचा हुआ कौन है? ए। तो ए की एफिशिएंसी क्या 2 ही रही होगी? हाँ जी सर, बिल्कुल 2 रहेगी। मैं अगर बी की एफिशिएंसी देखना चाहूँ तो वहां जाओ जहां बी है ही नहीं, तो यहां भी नहीं है। तो यहां टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब जो टोटल वाली एफिशिएंसी है ना, उससे इसे घटा दो, 7 - 3 4, ये बी की आ गई। अब आपको अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो वहां जाओ जहां सी नहीं है, वहां जाओ जहां सी नहीं है। तो बोले सर यहां पे सी नहीं है, तो कितनी एफिशिएंसी? 6। टोटल से इस 6 को घटा दो, 9 - 6, बस आ गई। ये तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपके सामने निकल के आ चुकी है। तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है आपके सामने। क्लियर है बेटा?
ये तीनों की कैसी आएगी? इंडिविजुअल एफिशिएंसी। अब आप बात को सुनो और समझो। अब बात को आप यहां सुनेंगे। देखो इसकी पीडीएफ एज इट इज टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करना और आराम से सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। टोटल वर्क 60 है। ए अगर 2 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 30 दिन में करेगा। टोटल वर्क अब भी 60 है, लेकिन बी 4 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 15 दिन में करेगा। और टोटल वर्क 60 है, बी 3 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 20 दिन में करेगा। ऑप्शन देखो 30 15 20, 30 15 20, 30 15 20, 30 15 20। अच्छा ये 1 होगी ना सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा बेटा। 7 में से 6 जाने पे 1 बचता है ना, 1 बचेगा। तो 1 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना? 60 दिन। तो 30 15 60, 30 15 60 ऑप्शन ए। 30 15 60 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं दिख रहा है अभी तो मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। आई होप कि अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, प्रॉपर विजिबल होगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार सॉल्व करके मुझे बताना बेटा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करो और मुझे बताओ। हेलो हेलो रोहित, हेलो। और आज बारिश कहाँ कहाँ हो रही है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किस आप लोग कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आज मुझे ज़रूर बताना। बारिश कहाँ कहाँ हो रही है आज ज़रूर मुझे बताना। मुझे पता करना बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। जानना है भाई, जानना है, बिल्कुल जानना है बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। बताइए। A plus B, B plus C, C plus A can complete a work in 12, 8 and 10 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? बोला गया है कि A plus B, B plus C और C plus A किसी काम को 12 8 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि अलग अलग। देखो A plus B काम को कितने दिन में बेटा? A plus B काम को 12 दिन में। B plus C काम को कितने दिन में बेटा? 8 दिन में। और C plus A काम को कितने दिन में? बोले 10 दिन में। हो रही है, होना ज़रूरी है रोहित, बहुत ज़रूरी है बारिश का। अब आप एक चीज़ समझो, फिर 12 8 और 10 का मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो कितना बनेगा? 120 जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 120, है ना, 120 जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो, 12 से ये 10 बार कटेगा, 8 से 8 एकम 8 बचेगा कितना? 8 पंजे 40। 10 से काटोगे 12 बार कटेगा। ये इनकी एफिशिएंसी जा रही है 10 15 और 12। अब आप एक चीज़ देखो, ये 10 15 12 किसकी जा रही है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी की एफिशिएंसी आपकी 10 15 12। 10 15 12 का मतलब कितना है? 37। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जाएगी 37/2। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 37/2। बोलो हाँ या ना? ये क्लियर है इतना सारे बच्चों को? यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इतनी बात क्लियर है। अब आपको अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। आप एक चीज़ समझो, 37/2 का मतलब कितना है? 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 सही 1/2, 18.5। इनकी एफिशिएंसी ये है ना, 18 से 1/2, 18 सही 1/2। आप एक चीज़ मुझे बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 10 है तो 10 में क्या जोड़ू जो 18 से 1/2 हो जाए? बोले सी जोड़ो एक तो ए प्लस बी में, और इस बार 8 से 1/2। अच्छा मुझे अगर यहाँ से देखूँ ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, तो आप ये बोलोगे कि सर 15 है ना, 15 में 3.5 जोड़ो तो 18/2 हो जाएगा। और अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँगा तो बी वाले टर्म को ही माइनस करना है सिर्फ। तो बताओ 12, 18.5 में से 12 माइनस करोगे 6.5। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब आपको टोटल 120 काम कराना है। अगर ए से कराना है 120 काम, तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 8 दूनी 16 और 1 17/2। 17 और बटे 2 का ऊपर चला जाएगा तो 240/17 आएगा क्या? 240/17 दिन में। और 240/17 ऑप्शन ए में ही है, तो आप ऑप्शन ए डायरेक्ट लगा भी सकते हो। अगर आपको ये दिख रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा सकते हो। लेकिन किसी बच्चे को ये परेशानी नहीं, सर सारे बताओ, तो 120 डिवाइडेड बाई, देखो 3 दूनी 6 और 1 7/2 है ये, तो 7 तो नीचे जाएगा बेटा। देखना एक बार, इसकी एफिशिएंसी 15 है ना, तो 15 में कितना जोड़े? 3.5। तो ये ए की एफिशिएंसी आ रही है, ए की एफिशिएंसी आ रही है। ये तो ऊपर बी का काम आ गया, ये बी का काम आ गया, ये ए का आ रहा है नीचे। ये ऊपर बेटा आपका किसका काम आ गया? बी का। अब ए का काम देखो, ए का हो जाएगा 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा 240/7।
आपका बी का आ गया। तो आप देख रहे हो ए 240/7, बी 240/13 और सी 240/17। 240/17 सी आए और ये आए, तो 240/13 भी आप निकालो, 6 दूनी 12 और 1 13। अगर आप 120 को 13/2 से डिवाइड करोगे तो 240/13 ही आएगा। तो आपका आंसर मिल चुका है आपको, यू विल गेट योर आंसर, और आपका आंसर आ चुका है। अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 18 को कौन कौन बच्चा सॉल्व करके बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कौन कौन से बच्चे से सॉल्व हो पाएगा, मुझे ये चेक करना है। एक बार मुझे आप लोग बता दो कि कौन कौन स्टूडेंट है तो क्वेश्चन नंबर 18 को, हेलो हर्ष सिंह भदौरिया, बताओ क्वेश्चन नंबर 18 को कौन कौन सॉल्व कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को बोला a+b किसी काम को 12 दिन में, b+c उसी काम को 16 दिन में, और c+a नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला। अब क्वेश्चन में दम है, अब क्वेश्चन में दम है। 12 और 16 का एलसीएम बेटा 48 जाएगा। आप एक चीज समझो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लूं क्या? क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई अपने पास स्पेस फिर बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आप लोग टेंशन लेना मत। हाँ 24 वेरी गुड। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्वेश्चन अभी आपके सामने छोटा होकर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। हो गया ना छोटा। अपने पास स्पेस है ज़्यादा, हम स्पेस का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बेहतरीन समझाऊंगा मैं आपको, गारंटी है मेरी। मैं भी चाहे छोटा हो जाऊं लेकिन ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझा के रहूंगा। समझना बेटा सारे बच्चे इधर एक बार, a+b किसी काम को 12 दिनों में और b+c उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। 12 और 16 का एलसीएम जो जाता है बेटा 48, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे, मेरी गारंटी है आपके साथ। 12 से 4 बार और 16 से आपका 3 बार कटेगा ही कटेगा। अब आप आगे की भाषा सुनो, आगे की भाषा एक बार पढ़ते फिर आगे का ध्यान देते हैं। बोला इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज। देखो आप ये बताओ, यहां से आपको a+b की एफिशिएंसी पता है, b+c की एफिशिएंसी पता है। अब ए ने 5 दिन तक काम किया तो अकेले ए की आपको क्या एफिशिएंसी पता है? बोले सर बिल्कुल नहीं पता। अकेले बी की एफिशिएंसी पता है? बोले बिल्कुल नहीं पता सर। और अकेले सी की एफिशिएंसी पता है? बिल्कुल, बोले बिल्कुल नहीं पता, और पता करने का कोई स्कोप भी नहीं है अपने पास। अब हम क्या करें, ए की एफिशिएंसी को मैं ए मानता हूं, बी की एफिशिएंसी को मैं बी मानता हूं और सी की एफिशिएंसी को मैं सी मानता हूं। ए ने 5 दिन तक काम किया ए एफिशिएंसी के साथ तो 5 काम कर दिया। बी ने 7 दिन तक काम किया बी एफिशिएंसी के साथ तो 7 भी काम कर दिया। और सी ने बेटा 13 दिन तक काम किया किस एफिशिएंसी के साथ? सी एफिशिएंसी के साथ, तो 13 सी काम कर दिया और ये काम हो गया कंप्लीट। तो काम कंप्लीट होने का मतलब कितना? ये प्लस ये बराबर टोटल काम है कितना? 48। तो टोटल काम 48 के बराबर मैंने इसे रख दिया। कोई समस्या किसी भाई को? बोले सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं, हमें तो इतनी बात समझ आई है। मुझे आप ये बताओ इस इक्वेशन को मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? और क्यों बना रहा हूं उसका रीजन बाद में, पहले बताऊंगा कि इक्वेशन ऐसे बना सकता हूं क्या। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 5a + 5b, और 7b को 5b + 2b लिख सकता हूं। तो 2b + 13c को 2c + 11c लिख सकता हूं बराबर 48। किसी भाई को किसी प्रकार की समस्या तो बताओ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन बिहाइंड दिस ये है, रीजन बिहाइंड दिस ये है क्योंकि ये 5a + 5b आ गया और ये 2b + 2c आ गया, ये 11c अलग बचा हुआ और ये 48 आ गया। बेटा एक बात समझो, मुझे a + b की एफिशिएंसी 4 पता है, अकेले ना a की पता थी ना अकेले b की पता थी। सिमिलर वे में मुझे b + c की एफिशिएंसी 3 पता है, ना मुझे अकेले b की एफिशिएंसी पता थी ना ही मुझे अकेले c की एफिशिएंसी पता थी। तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन लूं तो a + b बचेगा मेरे भाई, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो b + c बचेगा, और यहां से आपका 11c बचेगा और बराबर 48। ये है ही है। आप मुझे बताओ a + b की जगह a + b की एफिशिएंसी डाल दूं, a + b की जगह a + b की एफिशिएंसी डालता हूं, 4 है तो 5 × 4, एक बार इस टेक्स्ट को हटाता हूं, नीचे देखो 5 × ये 4 हो जाएगा प्लस 2 × b + c की एफिशिएंसी कितनी? 3 + 11c बराबर 48। बेटा इस चीज को इधर लेके आ रहा हूं मैं, एक बार इधर समझना इस साइड। तो 5 चौके 20 प्लस 3 दूनी 6 + 11c बराबर 48, और 20 और 6 26, 26 ये 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 48 - 26 यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 22। तो c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसका मतलब बेटा जी c की एफिशिएंसी 2 है, और यही पूछा है तो c उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? c की एफिशिएंसी अगर 2 है, 48 काम है और c 2 एफिशिएंसी के साथ करता है, तो क्या सीधे सीधे 24 दिन में करेगा? ओनली इन 24 डेज। ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा क्या? 24 दिन आपका एकदम सही आंसर होगा या नहीं होगा? मुझे एक बार कमेंट करके बताइए सारे लोग,
सारे स्टूडेंट मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। ऑप्शन सी विल बी और ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आप इस चीज को समझो कि आप यहां पर शॉर्ट क्या कर सकते थे, आप शॉर्ट ये कर सकते थे कि अगर आप इतने समझदार हो जाओ तो आप क्या करोगे, आप इस वाली वैल्यू को बिल्कुल नहीं लिखोगे, इसे ये वाली जो इक्वेशन नीचे लिखी है इसे बिल्कुल नहीं लिखोगे, और आप थोड़े और समझदार हो जाओगे तो आप इस इक्वेशन को भी बिल्कुल नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर सीधे सीधे 11c बराबर इतना लेके आओगे। अब आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये दो इक्वेशन आपको बनानी है, देन यू विल गेट योर आंसर। सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो इक्वेशन बनानी है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ एक बार बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार समझना, सलीके से समझना, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मुझे अलग अलग निकालनी होगी, बहुत सलीके से समझना। ए प्लस बी, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 days while बी अलोन डू दिस इन 16 days, और बी प्लस सी, देखो ए बी सी अगर मैं तीनों की बात करूं, यहां पर ए बी सी तीनों की बात कर दी कि वो काम को 6 दिन में निपटाते हैं, ए बी सी तीनों काम को 6 दिन में निपटाते हैं। वाइल बी अलोन कैन डू द, देखो बी अगर अकेला काम करने आ रहा है तो बेटा 10 दिन में 16 दिन में निपटाता है, और बी और सी दोनों आ रहे हैं काम को करने, तो काम 10 दिन में हो जाता है, तो काम आपका 10 दिन में हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, सबको क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा, कोई समस्या है? आप एक काम करो ना, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो एक बार, आप इन तीनों का एलसीएम लोगे ना, आप इन तीनों का एलसीएम लोगे ना, तो कितना जाएगा बताओ, बोलो कितना जाएगा, बताओ कितना जाएगा? 16 6, अब 16 का पारा पढ़ना शुरू कर दो। जब भी आपको एलसीएम लेना है ना, तो अब आप 16 का पारा, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 80 80 80, 6 से कटेगा नहीं 80, तो भाई आप इनका क्या ले लो एलसीएम। देखो मैं अब आपको एलसीएम लेने का तरीका समझाता हूँ, ये 6 है, ये 16 है, ये 10 है। अच्छा 6 का मतलब कितना है, 2 × 3, इनकी फैक्टराइजेशन आपको करनी होती है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आएगी, सर आपने एलसीएम लेना, मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ बेटा। अच्छा 16 को आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हो, हाँ जी, और 10 को आप 2 पंजे 10 लिखोगे। अच्छा मुझे बताओ, इसके पास एक 2 है, तो इनके पास 16 के पास 2 है, मतलब 16 के पास 4 बार 2 है। अब ये 3 है यहाँ पर, लेकिन 16 के पास तो 3 नहीं है, तो वो आपको 3 लेके आना पड़ेगा, और 16 के पास एक 5 भी नहीं है, वो भी आपको 5 लेके आना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 10 के पास 2 तो है, तो 2 तो उसके पास मिल गया, लेकिन 5 नहीं, तो 5 उसका मैं उठा के वहां पे ले आया। दैट्स इट, ये आपका एलसीएम आ गया, ये पूरा। तो कितना आ गया? 16 पंजे 80, 8 24, 240 आपका इसका एलसीएम चला गया। बेटा कितना चला गया? 240। बताओ बात समझ आई है क्या? ऐसे ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो आप। तो 240 इसका आपका एलसीएम चला गया। 6 से काटोगे, 6 3 6 चौक 24, 40। 16 से कितने बार कटेगा? 16 एकम 16। अब बचेगा कितना यहाँ पर? 16 पंजे 80, 15। 10 से कितने बार कटेगा आपका? 10 दूनी 20 और 10 चौक 40, 24 बार। ये आपका इनका क्या आ गया? ये इनकी एफिशिएंसीज निकल के आ चुकी हैं आपके सामने। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी बेटा 40 है, बी की एफिशिएंसी 15 है, बी प्लस ए की एफिशिएंसी 24 है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क? कितने दिनों में ए और बी दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे? अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है 24 है, तो इस जगह पर मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी डाल सकता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी तीनों की पता है बेटा, कितनी है? 40। मुझे पता है बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 24। तो मैं 24 डालूंगा, तो 40 माइनस 24 यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 16। तो ए की एफिशिएंसी 16 आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है? 16। अब आपको बी की एफिशिएंसी अगर निकालनी बेटा, तो बी की एफिशिएंसी आपको डायरेक्टली 15 दे रखी है। बी की एफिशिएंसी है 15, 16 और 15 टोटल मिलके 31 होता है, और 31 एफिशिएंसी के साथ 240 वर्क करेंगे, तो 240 बटे 31 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। मुझे बताओ कौन स्टूडेंट अभी ऐसा है जिसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है? कौन भाई मेरा ऐसा है जिसे ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया है? मैं आपको दोबारा एक बार बता दूंगा, इस क्वेश्चन को आपको समझा भी दूंगा। बताओ कोई स्टूडेंट ऐसा, एनीबडी, कोई भी बड़ी ऐसा हो जिसे समझ ना आया हो? कोई भी बड़ी अगर ऐसा है जिसे समझ नहीं आया, उस बड़ी को मैं समझा दूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो भाई, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ जी सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन, अच्छा, लाजवाब, एकदम शानदार क्वेश्चन है। इसे एक बार आप सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस। और जिन भाइयों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर देना। जिन भी भाइयों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर करना। बहुत आराम इत्मीनान से पूरा टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे हम। आपकी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, डेली आप आओ, डेली सेशन में आप लोग लाइव आओ, मैं खत्म करूंगा यहाँ पर। A and B can complete a work in 12 days. B and C can do the same work in 6 or 2 by 3 days. The same work is completed by A, B, C working 3, 4, 7 days respectively. Then the calculate in how many days A alone would complete the same work. बेटा क्वेश्चन समझने लायक है,
एकदम सालीन क्वेश्चन है, सालीन भाषा में समझेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। इधर देखो बेटा, समझो क्वेश्चन को क्या है। आपके कमेंट्स मेरे सामने से डिसेबल होने ना जाए कहीं। चलो समझो, ए प्लस बी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी काम को 6 से 2/3 दिन में। 6 से 2/3 जानते हो, 6 × 18 तो 20/3 दिन में। जैसे जैसे क्वेश्चन भाषा देता जाता है, डेटा आप एज इट इज लिखते जाओ, कोई समस्या है ही नहीं। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 20/3 का एलसीएम 60 जाएगा। 12 से 60 कटता है 5 बार, और 60 को आप 20/3 से काटोगे ना तो 9 बार कटेगा। कैसे, इधर समझो, 60 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 20/3 से, तो ये 3 तो पलट के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, हाँ या ना, बिल्कुल जाएगा सर। और नीचे अब 20 रह गया, 20 से 60 को काटोगे 3 बार, और 3 त्रिका 9 आएगा, तो ये आपकी एफिशिएंसी बन के आ गई 3 त्रिका 9। बताइए हाँ या ना, पक्का या कच्चा? पक्का। अब देखो, अब आप इधर समझो, ए ने काम कितने दिन किया है? 3 दिन। तो ए ने 3 दिन में काम कितना किया होगा? 3 है। बी ने काम कितने दिन किया? बोले 4 दिन। तो बी ने 4 दिन में 4 भी काम किया होगा। और सी ने काम कितने दिन किया? बोले 7 दिन। 7 दिन। तो काम कितना हो गया? टोटल वर्क कंप्लीट हो गया 60। ए की एफिशिएंसी, अब मुझे बताओ, इसे आप ऐसे 3A प्लस 1A 1B, 3A प्लस 1B है ना, 3A प्लस 3B 1B बचेगा। तो 3 लेके कॉमन A प्लस बी डाल सकते हो, और A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अच्छा, यहां से B कितना बचा होगा? 1। मैं आपको डायरेक्ट सोचने का तरीका बता रहा हूं। तो 1 ले लो, और B प्लस सी लिया होगा मैंने, B प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, प्लस यहाँ पे 6C बराबर 60 बचा होगा, हाँ या ना? 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 15 और 9 आपका हो जाएगा कितना? 24। इस तरह आप 24 माइनस करना, तो 6C बराबर आपका बचेगा 36। तो सी की एफिशिएंसी यहां से आपको मिल गई 6। सी की एफिशिएंसी आपको 6 मिल चुकी है क्या? अगर बेटा सी की एफिशिएंसी 6 आई है, सी की एफिशिएंसी 6 आई है, तो आपको बोला ए अकेला उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। आप यहां पर सी की एफिशिएंसी 6 डालोगे, ए बी प्लस सी दोनों की कितनी है? 9। तो बी की कितनी रहेगी? 3। तभी तो 6 + 3 9 बनेगा। अब देखो, बी की एफिशिएंसी है 3 और 5 बनाना है, तो ए की एफिशिएंसी 2 रही होगी। 60 काम को 2 की एफिशिएंसी के साथ करेगा, 30 दिन में करेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मुझे बता दो कौन भाई अब ऐसा है जिससे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? कोई भी स्टूडेंट ऐसा, एनीबडी गाइज, एनीबडी, कोई भी बड़ी ऐसा हो जिससे ये क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। फिर मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। वेरी गुड, सबको क्लियर है? क्वेश्चन ये वाला करो, क्वेश्चन ये वाला करो 21। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये आपका। ये वाला आप सॉल्व करो एक बार बेटा, ये वाला अब आपको करना ही पड़ेगा, है ना? सारे क्वेश्चन मैं कराऊं ये पॉसिबल नहीं है ना। दिख रहा है? इतना छोटा दिख रहा है क्या? प्रॉपर दिख रहा है भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से। एक लेवल के क्वेश्चन हमेशा मैं कराता हूँ, है ना? तो सारे बच्चों के बस की बात होती नहीं है कि मेरे सारे क्वेश्चन झेल पाए, है ना? करिए सॉल्व। अरे बेटा फटाफट से सॉल्व करो। बोलो बोलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एनीबडी, एनीबडी गाय, कोई भी गाय बता पाए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? बताओ बताओ बेटा बताओ। क्वेश्चन साली ने बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि छोटा हो गया है तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा प्रॉपर, नोट प्रॉपरली विजिबल। मतलब लाल पढ़ने में ना आ रहा हो ना, लाल वाला अगर आपको पढ़ने में ना आ रहा हो ना, तो दिस विल बिकम्स येलो।
नाउ इट इज विजिबल प्रॉपरली। अब बोलो, अब लो, अब आपकी सारी समस्या यहीं के यहीं खत्म करता हूं मैं। देखा है, अगर आपको रोहित गोस्वामी 10, 10 और 12, अगर लाल पढ़ने में नहीं आ रहा तो पीला पढ़ने में आएगा, कुछ तो आएगा, नीला, पीला भी नहीं आएगा तो नीला आएगा, अरे कुछ तो आएगा भाई, मैं सारा कर दूंगा, चेंज करता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ अब आपके सामने, काफ़ी हो चुका है टाइम। एक सेकेंड, आ जाओ, चलो आ जाओ भैया, समझो समझो, भाषा को एक बार समझते हैं। भाषा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। विजिबल है ना प्रॉपर क्वेश्चन? हाँ विजिबल तो है भाई, विजिबल प्रॉपर है। चलिए चलो पढ़ते हैं भाषा को। इधर 3 men A, B and C can complete a work in such a way that A work for all the days, A ने सारे के सारे दिन काम किया है, B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, B ने सिर्फ 2 दिन काम किया है, और C ने तीसरे चौथे पांचवें दिन। इसका मतलब ये है कि A ने काम किया पूरे 5 दिन तक, B ने काम किया सिर्फ 2 दिन तक, और C ने काम किया पूरे के पूरे 3 दिन तक। काम आपका हो गया कंप्लीट, काम आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको बोला है इफ B प्लस C कैन डू एज मच एज 2 days एज A अलोन डज इन 3 days। B इस काम को, B प्लस C इस काम को, B प्लस C जितना काम 2 दिन में करेंगे, B प्लस C जितना काम 2 दिन में करेंगे, उतना ही काम A अकेला 3 दिन में करेगा। उतना ही काम बेटा A अकेला जरूर करेगा, मुझे पता था। A अकेला उस काम को, क्या हुआ यार, चल जा, चला तो ऐसा चला, अरे यार क्या है ये भाई, हट पगले, हाँ जी यार ये गड़बड़ कर देता है यार कभी कभी भी, सांप सा लहरा गया इस पे। देखो B प्लस सी काम को उतने ही दिन में, B प्लस सी किसी काम को जितना काम B प्लस सी जितना काम 2 दिन में करेंगे, A अकेला उतना काम 3 दिन में करेगा। आप मुझे बताओ, ये तो इनके टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या 3:2 होगा? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा क्या? हाँ या ना? मतलब B प्लस सी अगर एक दिन में काम 3 करेंगे तो A अकेला एक दिन में काम 2 करेगा, हाँ या ना? इन हाउ मेनी डेज ABC अलोन डू द वर्क इफ B प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ A इन 6 days। अच्छा, B प्लस सी किसी काम को A की हेल्प ना लें तो 6 दिन में करते हैं। B प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी है कितनी? 3, और काम को कितने दिन में करना चाह रहे हैं? 6 दिन में। तो टोटल काम हो कितना गया? 18। अब आपके पास टोटल वर्क कितना आ चुका है? 18। टोटल वर्क आपके पास कितना आ चुका है? 18। आप मुझे एक बात बताओ, बेहद सालीन तरीके से बताना, ए ने कितने दिन काम किया? बोला ए सारे के सारे दिन काम करता है, और काम कब होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे। इसका मतलब पूरे के पूरे 5 दिन काम हुआ है, ए ने 5 दिन तक काम किया। बी ने कितने दिन तक काम किया है? तो बी के बारे में भैया बोला गया है कि बी सिर्फ 2 दिन काम करता है, और सी ने कितने दिन काम किया? बोला सी 3 दिन काम करता है, और काम कंप्लीट हो जाता है। 18 ही तो काम है, काम तो आपका 18 ही है, काम आपका कंप्लीट हो गया बेहद आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। 5 और ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 2 है, ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 2 है प्लस। अच्छा, मुझे B प्लस सी की पता है, लेकिन कैसे पता है B प्लस सी की? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो B प्लस सी, और एक C बराबर बचेगा, एक C बराबर 18 आएगा। आप अगर B प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी? बोले 3 है सर। तो आप देखो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 प्लस 1 C बराबर 18, तो C बराबर आपका कितना होगा? 16। तो 2 बचेगा, C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो अब आपको क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ABC अलोन डू द वर्क, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? आपको ये पता है मेरे भाई, सुनो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अच्छा, सी की एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी दोनों की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। अब आपका टोटल वर्क कितना? 18। अब ए करने आएगा तो 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 9 दिन में कर देगा। बेटा क्वेश्चन अच्छा है ना? मजा आ रहा है ना? अरे मजा आएगा, जब तक हम हैं बैठे तब तक आपको कोई नहीं है सताने वाला। तुम गाते फिरते हो ना, बड़ा सताने लगे हो, तो अब वो खत्म हो गई बात है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है सरकार, तो काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। ये ए कर रहा है, ये बी कर रहा है। सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? तो सी की एफिशिएंसी भी 2 है। अब आप ऑप्शन ढूंढो कहां पर ऐसा है, ऑप्शन ए में ही ऐसा है। 9, 18 और 9 दिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेटा ऐसे ऐसे भाषा को घुमाएगा और घुमा के आपको पूछेगा। आपको समझ आ रही होगी, भाषा घुमा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन सर अब हम जरूर कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, चाहे अब कितना भी भाषा को वो घुमाता फिरे। बताओ क्या सारे बच्चों को एकदम क्लियर हुई है बातें?
यार ये लो, ये और तेज आ गए। नाम क्या है इनका? सुधांशु भट्ट। बोले सर इजी है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दो यार। हार्ड वर्ड के चक्कर में ना पड़ो दोस्त, करो वो जो एग्ज़ाम पूछता है ना, करो वो जो एग्ज़ाम पूछता है। लो चलो हार्ड पे आते हैं। चलो सुधांशु जी हार्ड पे आते हैं, भट्ट साहब थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल को। करिए करिए सॉल्व। शेयर वेयर करो सेशन को यार, कम से कम 50 बच्चे आए लाइव है ना, तब तो मुझे पढ़ाने में भी ठीक लगे। अब बच्चे कम होंगे फिर क्या पढ़ाने में मन लगेगा भाई। बताओ बताओ फटाफट से बताओ भाई, अब बताओ सुधांशु जी आंसर।
अब सब ठीक है क्या? अब सब कुछ ठीक है क्या? अब सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली यहाँ पे बारिश वारिश ज़्यादा हो गई, इस वजह से नेटवर्क का इशू हो रहा है ज़्यादा। नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी, कुछ बोल नहीं सकता, टॉलरेट करो इन चीज़ों को थोड़ा सा। ठीक है, चलो इधर देखो। A and B together can complete a work in 8 days. B and C together then complete the same work in 12 days. A and B start together and work for 4 days. A और B ने काम को शुरुआत की और काम को किया 4 दिन तक, है ना। उसके बाद बोला देन A leaves this work. A काम को छोड़ के चला गया. B work for next 2 days. And he also leaves. Now remaining work completed by C in 8 days. Find in how many days. सुनो, ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में। अब आप इस चीज को जैसे जैसे आपको भाषा में बोला गया वैसे वैसे आप डेटा लिखो। ए और बी काम को 8 दिन में, और बेटा जी बी और सी उसी काम को सेम वर्क को 12 दिन में खत्म करते हैं। 8 और 12 का एलसीएम लूंगा मैं, 24 जाएगा बेटा, और 8 से 3 बार कटेगा, 8 3 24, और 12 से 2 बार कटेगा, 12 दूनी 24। क्लियर और नॉट? हाँ जी बिल्कुल। आपको आगे बोला ए और बी काम को शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। ए और बी ने काम को किया शुरू और 4 दिन तक काम को करते ही रहे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और 3 एफिशिएंसी के साथ अगर 4 दिन तक काम करे हैं तो 12 काम कंप्लीट कर दिए हैं। बोलो हाँ या ना? काम कितना कंप्लीट किए हैं? बोले सर 12 वर्क कंप्लीट कर दिए हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम करते रहे हैं तो। आगे बोला गया है बी और सी दोनों मिलकर काम को 12, हाँ सॉरी, ए और बी काम तो उसके बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, ए ने काम को छोड़ दिया। बी 2 दिन तक और कार्य करता रहता है। अब बी ने काम को और 2 दिन तक किया, तो बी 2 दिन में कितना काम कर देगा? नहीं पता सर, क्योंकि मुझे अकेले बी की एफिशिएंसी भी तो नहीं पता। मुझे अकेले बी की एफिशिएंसी भी तो नहीं पता। बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days एंड ही ऑल्सो लीव्स द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 8 days। अच्छा, बच्चा वो काम सी ने अकेले 3 दिन में किया, 8 दिन में किया। बच्चे वो काम को सी ने 8 दिन में किया। बोले फाइंड हाउ मेनी डेज आर टेकन बाई सी। सी को कितने दिन लगे? बच्चा वो काम, नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी इन 8 days। बी 2 दिन के लिए आता है, बी एंड सी दोनों मिलकर काम को, अच्छा बी और सी काम को कर रहे हैं। ओहो सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम गलती कर दी, बहुत बड़ी घनी तगड़ी गलती की हमने भाई। मैं सोच रहा कि ये क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दे दिया। चलो कोई नहीं, हमने गलत पढ़ लिया। समझो इधर बेटा कि बी प्लस सी ने काम को 4 दिन तक किया है। ए और बी ने कार्य शुरू किया, 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। अच्छा, ए और बी ने काम शुरू किया, 4 दिन तक काम, एक काम को शुरू चला था, बी फॉर नेक्स्ट 4 days। अच्छा ठीक है, ए और बी ने काम शुरू किया है, ए और बी ने काम को शुरू किया और कितने दिन तक करते रहे हैं बेटा? 4 दिन तक करते रहे हैं। अच्छा, ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी? ए और बी की एफिशिएंसी है 3, और 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन तक काम किया, काम 12 हो गया। 24 में से 12 काम हो गया, काम कितना बचा है? 12 काम बचा हुआ है। अब सुनो आगे की भाषा, अब सुनो आगे की भाषा। आगे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ए लीव्स द वर्क, बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days एंड ही ऑल्सो लीव्स। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी इन 8 days। बी ने काम को शुरू किया और काम कितने दिन तक करता रहा? बी आगे बी अभी भी 2 दिन तक और करता रहा काम। अच्छा, बी अगर 2 दिन तक काम करता रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि बी की एफिशिएंसी है कितनी। ए और बी मिलके काम को 4 दिन तक करते रहे, बी अकेले काम को 2 दिन तक करता रहा, और बाकी बचा वो काम सी ने 8 दिन में कर दिया। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 4a प्लस बी प्लस 2b प्लस 8c, और ऐसे करके काम आपका हुआ कितना? 24। ऐसे करके आपका काम बेटा कितना हुआ है? 24 हुआ है। आप इसे ऐसे लिखो। अगर आपको कुछ भी एफिशिएंसी किसी की अलग अलग नहीं पता है तो फिर आप इस चीज को ऐसे ऐसे करके लिखो। अब आप आगे समझो इस चीज को। आगे आपका क्या रहने वाला है बेटा? आगे ये रहने वाला है कि 4 a प्लस बी की एफिशिएंसी आपको पता है, बिल्कुल सर पता है, 3 है, तो 12। अच्छा, 2 के साथ में अगर b प्लस सी को लगा दूं तो आपका ये कितना बचेगा? 6c बचेगा बराबर 24। अच्छा, 2 के साथ b प्लस सी को लगाया तो काम कितना हो जाएगा? 2 एफिशिएंसी 4, तो 12 और 4, 12 प्लस ये कितना होगा? 4 दूनी 8, 12 और 8 20 काम हो गया, तो 4 काम बचा, तो 6c बराबर 4। तो c बराबर 4/2, 4/6, इसका मतलब 2/3। सी की एफिशिएंसी 2/3 आ गई। अब आपको ये बोला सी काम कितने दिन में कर लेगा पूरा? तो 24 काम है और 2/3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 2 तो नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, और 2 से ये 12, 12 ये 36 दिन में कर देगा काम को पूरा।
बात सही है ना, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है। अच्छा 2 है ना, तो 2 दूनी 4 होगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 24, तो ये बचेगा कितना, 8 बचेगा बेटा, 8 बचेगा। कैसी गलतियां करवा रहे हो, छोटी मोटी टिच्चू वाली गलतियां करवा रहे हो तुम तो, हैं कतई गलतियां छोटी मोटी सी। अब आप समझो इधर, ये 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर, 12 और 4 16 हो जाएगा, बराबर 16 प्लस 6 सी बराबर 24। तो यहां से मैं 6 सी बराबर क्या बोलूंगा, 16 को इधर ले जाके माइनस करोगे 8 बचेगा, तो सी बराबर कितना होगा, 4/3। सी की एफिशिएंसी 4/3 आएगी। अच्छा काम कितना है, 24, और 4/3 एफिशिएंसी के साथ कार्य करेगा, तो 4 तिया 12, कितना, 4 से कितना बार कट, 4 सिंह 24 और 6 तिया 18, 18 दिन में काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन डी। 18 दिन में काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये सब बात समझ आई है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जल्दी बताओ क्या क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बताओ इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट बेटा, जल्दी बताइए, ये समझ आया है या नहीं आया है, ये बताइए फटाफट से। हाँ गुड मॉर्निंग ममता रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चाइल्ड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर्स। 1 मैन प्लस 2 वुमेन, 1 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कैन डू अ वर्क इन 96 आवर्स। ये लोग काम को अगर करने लग जाएं तो सिर्फ और सिर्फ 96 आवर्स में काम को कंप्लीट कर देते हैं। वहीं पर अगर 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन और प्लस कितना, ये काम को करें तो ये काम को 80 घंटे में ही कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 घंटे में। बात समझ आ रही है? और आगे बोला है 2 मैन एंड 3 वीमेन, 2 मैन और 3 वीमेन काम को करने लग जाएं तो ये लोग काम को करते हैं 120 घंटे में। अब आप यहां पर एक काम करो, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो, 96, 80 और 120 को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आप सबसे पहले यहां पर निकालो। तो आप मुझे बताओ कितना जाएगा इसका, बताओ। 240, 360, अबे चल जा, 240 96 से कटेगा, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 20 नहीं कटेगा पूरा पूरा, फिर कितना लाऊं मैं, 480 नहीं, 480, 480, तो 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 4 8 पंजे 40, 480 एकदम बेहतरीन है इसका। ठीक है 480 इसका चला जाएगा एलसीएम, 480 आराम से जाएगा आपका इसका एलसीएम, और आप इसे देखोगे बेटा तो मिलेगा 96 से कितने बार कट रहा था, 15, 5 बार, 5 बार। अच्छा 8 चौक 48 और 12 तिया 48, 12 चौक 48 और 8 छिंग 48, सॉरी 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 सॉरी, 8 छिंग 48 है ना बेटा। अब आप एक चीज समझो, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। देखो आप मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, 2 मैन 8 चिल्ड्रन, 2 मैन 3 वीमेन, और ये इस टाइप से। अच्छा 2 मैन 8 चिल्ड्रन का अगर मैं डिवाइड 2 से करूं, अगर मैं इधर भी डिवाइड 2 से करूं तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। और 2 मैन 8 चिल्ड्रन को अगर मैंने डिवाइड किया है तो क्या 1 मैन 4 चिल्ड्रन आएगा, तो मुझे पता चल रहा है 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है। तो 2 मैन की 2 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 माइनस करोगे 2, इसका मतलब 2 वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 1 वुमेन की एफिशिएंसी 1 होगी। मुझे वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई कि 1 होगी। अच्छा मुझे पूछा है कि इन कितने घंटे में 5 आदमी और 16 बच्चे काम को पूरा करेंगे। अच्छा एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 3 की 3 रही होगी। अब 2 मैन बचे हुए हैं, ये तो 4 है, इसका मतलब 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 मैन की एफिशिएंसी 1 है, 2 मैन की एफिशिएंसी 1 है बेटा, 2 मैन की एफिशिएंसी 1 है, 2 मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी आधी होगी। अरे हाँ या ना बोलो, सिर्फ हाँ और ना में आप आंसर करते रहो। 3 विमेन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी ना, टोटल एफिशिएंसी 4 है बेटा, बहुत सही। अब आपको क्या निकालना है, मैन की एफिशिएंसी आधी है, आपको बच्चों की एफिशिएंसी और चाहिए, बच्चों की एफिशिएंसी चाहिए।
मैन की यहाँ पर डाल दो। मैन की कितनी आधी, एक मैन की आधी। 2 विमेन की कितनी हो जाएगी, 2 विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 और आधा कितना हो गया बेटा 2.5, 2 और आधा कितना हो गया बेटा 2.5, 5 में से 2.5 घटाओगे 2.5 बचेगा, तो 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2.5 है, 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2.5 है, तो एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2.5/4, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा 2.5/4। देख लेना एक बार, कहीं भी कोई कैलकुलेशन गलत हो वहीं के वहीं मुझे एकदम टोक देना कि सर ये गलत हो रहा है। यहाँ पर देखना एक बार, 3 विमेन की एफिशिएंसी, एक विमेन की 1 तो 3 विमेन की 3 हो जाएगी, ठीक है 4 तो 1 बचा, 2 मैन का 1, 2 मैन की एफिशिएंसी 1 है तो 1 की आधी हो गई, एक मैन की यहाँ पे आधी मैंने ये एफिशिएंसी डाल दी, 2 विमेन की 2 और आधी 2.5 हो गई, 5 में से 2.5 गया 2.5 बचा, 4 चिल्ड्रन का, 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2.5 बची है, तो 2.5 मतलब ये लो और ये लो, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5/8, एक की आ गई एफिशिएंसी, 1 की 5/8, चिल्ड्रन या बॉय कुछ भी बोलो 5/8 एफिशिएंसी है। और कितने हैं बेटा 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी हर एक की एफिशिएंसी आधी, तो ये हो गया काम। 16 बच्चे हैं, हर एक की एफिशिएंसी 5/8, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5/2 एफिशिएंसी हो गई, और ये कितना हो गया 10 एफिशिएंसी होगी, तो 10 ढाई 20, 20 और 5 25/2 एफिशिएंसी आ गई, टोटल एफिशिएंसी 25/2 आ गई, और इस काम 480 को किया जाना है, तो 25/2 से आप डिवाइड करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। ये आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप कि सारे बच्चों को इतनी बातें एकदम समझ आई है, एकदम क्लियरली समझ आई है, बताओ हाँ या ना, पक्का समझ आया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 तक तो अभी रखते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कराऊंगा आज ही रात में 8 बजे, आज ही रात में 9 बजे, आज रात में एक अब मैं 9 बजे क्लास लूंगा, 9 बजे भी एक क्लास, 9 PM पर एक क्लास मुझे लेनी है, वहां पर आपको मैं ये चीज़ इसके आगे के क्वेश्चन समझाने लग रहा हूँगा। आई होप कि इतना सेशन में आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, सब कुछ आपको क्लियर समझ आया है, और बेटा बहुत ज़्यादा आप अच्छे से खुश हो आज इस सेशन से, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है, और अगर ज़बरदस्त लगा है मेरे भाई तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आप क्रैक करना चाहते हो CDS, FCAT और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का ले सकते हो बेटा सब्सक्रिप्शन, जहाँ आपको मिलती है काफ़ी सारी 30,000 वाले से ज़्यादा कोर्सेज CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, UPSC, CDS, FCAT, जनरल इंग्लिश, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सबकी तैयारी आपको यहाँ पर करने मिलती है। What you will get daily live classes, you will get live test and quizzes, you will get structured courses, you will get unlimited access daily live classes में chat with your educator, engage in discussion, ask your doubts and answer poll all while class is going on। और live test quizzes में आपका क्या होगा, evaluate your preparation with your regular mock test and quizzes and get detailed analysis on your performance। ये सारी चीजें आपको मिलने लग रही होती है। बेटा एक चीज और सुनो, कंप्लीट टाइम एंड वर्क अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ आपके सामने, कंप्लीट टाइम एंड वर्क अगर आपको पढ़ना है तो बेटा डेली सुबह 6 बजे क्लास होगी, कल से आपकी सुबह 6 बजे क्लास में जरूर जुड़े मेरे साथ, है ना, अगर आपको कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के बारे में बात करें, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन अ लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इट। नेक्स्ट बात है सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, इसका मतलब होता है वन सब्सक्रिप्शन गेट योर एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो उसी के अंदर आपकी CDS की पूरी तैयारी हो जाएगी, उसी के अंदर CAPF के जितने बैच चलेंगे आपको सारे मिलेंगे, उसी के अंदर FCAT के जितने बैच चलेंगे आपको सारे के सारे मिलेंगे। मतलब अगर आप FCAT का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आपकी CDS का भी उसी में हो जाएगा, आपका CAPF का भी उसी में हो जाएगा, और CDS में भी सिर्फ CDS में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स आपको पढ़ने मिलेगा, आपको मैथ्स पढ़ने मिलेगा, आपको कंप्लीट GS पढ़ने मिलेगा, आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने मिलेगा। और वो भी आप ये सोचो एक टीचर से नहीं बेटा, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सारे के सारे एजुकेटर से आपको यहां पर पढ़ने मिलेगा। मतलब मैथ को ही आप कम से कम 6 से 7 एजुकेटर से पढ़ोगे, तो मल्टीपल एजुकेटर आपके पास यहां पर, मल्टीपल एजुकेटर के साथ आप यहां पर पढ़ाई करोगे। ऐसे CAPF के लिए काफी सारे कोर्सेज आप क्या हुआ आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने का जिम्मा उठाते, सारे के सारे जितने भी टॉप एजुकेटर इंडिया के सारे के सारे आपको यहां पर पढ़ाने लग रहे होते बेटा, और पढ़ाई को आपका बेहद आसान बनाते हैं, आपके लिए बेहद अच्छी आपकी पढ़ाई यहां पर बना रहे होते सारे के सारे एजुकेटर मिलकर। बेटा अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को,
तो फ्री कंटेंट का मतलब होता है, हमारे यहाँ फ्री कंटेंट बोला जाता है स्पेशल क्लासेस को। जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस है वो सारी की सारी आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जितनी भी एडुकेटर की स्पेशल क्लासेस आती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलती है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये जो रेड कलर से एरो में दिखा रहे हैं एमपी सर लाइव, इस एक आपका ये स्पेशल कोड है, ये स्पेशल कोड आपको स्पेशल क्लासेस में डालना होगा, आपकी फ्री क्लासेस आपके लिए खुल जाएंगी। बिना ये कोड डाले हुए क्लासेस नहीं खुलते, ये भी ध्यान रखना। अगर आप अनअकैडमी का क्विज ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, इनके थ्रू आप जाके अनअकैडमी का क्विज ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन में, डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ। गोल सेलेक्ट करना है, मेन्यू बटन पर जाना है, प्लस आइकन पर जाना है, लेवल टेस्ट पर जाकर बॉटम में देखोगे स्क्रीन के तो ज्वाइन क्विज लिखा होगा, वहां पर एंटर कर देना। एडुकेटर या होस्ट आपको जो भी क्विज के लिए पासवर्ड देगा वो डालना और क्विज आपकी शुरू हो जाएगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारे की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड कराई जाती है, आपके डाउट्स क्वेरीज वहीं लिए जाते हैं, सारे टीचर्स आपको वहां पर मिलते हैं। बेटा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, एक साल का सब्सक्रिप्शन, इसकी फीस 9,680 रुपए है। अगर आप रेफरल कोड एमपी सर लाइव जो आपको नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा तो आप दिखेगा, आप अगर आप इस रेफरल कोड को यूज कर लेते हैं एमपी सर लाइव को, तो बेटा आपको यहां पर सीधे सीधे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जिससे ये फीस आपकी 8,712 रुपए 726 रुपए पर मंथ हो जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 14,080 रुपए का है, लेकिन रेफरल कोड एमपी सर लाइव डालने पर 12,672 रुपए का सब्सक्रिप्शन रह जाएगा। रेफरल कोड एमपी सर लाइव को बिल्कुल भी ना भूलें, ये रेफरल कोड वो है जब भी आप अनअकैडमी का कुछ भी परचेज करने जाओगे वहां पर आपको ये रेफरल कोड लगा दोगे, आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी एकदम लोएस्ट कॉस्ट में, जितना भी पैसा कम से कम हो सकता है उस पैसे में। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। सेशन को शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो किस बात का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यूट्यूब पर कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगता है, और बेटा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। डेली आपको 6 बजे आना है, आज रात में 8 बजे 9 बजे भी आपकी क्लास होगी, तो जरूर जुड़ो इस क्लास में। टाइम एंड वर्क के आगे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहिए। थैंक यू सो मच।